25 दिसंबर 2023 के प्यारे बाबा के साकार मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर, नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी या श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। ओम शांति। बाबा कहे, बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे, अब घर चलो, रात पूरी हुई, अब दिन होता है। बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं, आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी हुई, यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। तुम्हारा अभी ये है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं, ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। बेहद के बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फख्र रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। ये तो बाप कहते हैं ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, व्यवहार में भी पास करना है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। बाप को याद करने से अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण पुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं, करके श्री कृष्ण पुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सत्युग तो सत्युग है, वहां जाने लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए, नौधा भक्ति नहीं। पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जाकर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ,
हर एक के लिए अलग अलग है। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बायोस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। आज का वरदान, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। विस्तार है, बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता? इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।